मध्य प्रदेश के हज 2027 आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा हज हाउस भोपाल में आयोजित ऑनलाइन कुर्रा लॉटरी प्रक्रिया में प्रदेश के कुल 10,058 आवेदनों में से राज्य के निर्धारित कोटे के अनुसार 5,998 आवेदकों का चयन किया गया, जबकि 4,060 आवेदकों को वेटिंग सूची में रखा गया है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी अन्य राज्यों के बचे हुए कोटे से प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चयनित हाजियों में 65 वर्ष से अधिक आयु के 972 बुजुर्गों को आरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं 65 महिलाएं बिना महरम के हज यात्रा पर जाएंगी। हज हाउस में कुर्रा परिणाम घोषित होते ही कई चयनित हाजियों की आंखें खुशी से नम हो गई और जुबां पर अल्लाह का शुक्र था। देवास के मोहम्मद इरफान ने पहली बार आवेदन किया था और पहले ही कोशिश में उनका चयन हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहर मुफ्ती अब्दुल कलाम काज़मी की तिलावत ए कुरान से हुई। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने चयनित हाजियों को अभी से पैदल चलने, दुआएं याद करने और सफ़र की तैयारी शुरू करने की सलाह देते हुए कहा कि आज सफ़र आसान हो गया है, लेकिन हज की जिम्मेदारियां पहले से अधिक अहम है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि हाजियों की खिदमत करना बड़ी नेमत है और उनके कार्यकाल में हज हाउस, एम्बार्केशन पॉइंट तथा हज यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। हालांकि इस बार कुर्रा के लाइव प्रसारण में आम हज आवेदकों की उपस्थिति बेहद कम रही। जिला हज कमेटी अध्यक्ष असलम इलियास ने बताया कि आवेदकों को कार्यक्रम में बुलाने के बजाय ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, ताकि उन्हें भोपाल आने जाने की परेशानी न उठानी पड़े और वे अपने घर से ही कुर्रा देख सके। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, कि उन्होंने एक ऐसा शेड्यूल बनाया है कि हम समय पर सारी तैयारी कर सकें। अभी 2026 का हज पूरा हुआ है और 2027 की शुरुआत हो गई और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा काम होता है कि हाजियों का सिलेक्शन, तो सबके फॉर्म जमा हो गए और आज हाजियों के सिलेक्शन हो गए। मध्य प्रदेश से 10,055 कुल आवेदन आजमीन हज के आवेदन कुल हुए थे, उसमें से 5,971 हाजी साहिबान का पहली सूची में सिलेक्शन हो चुका है। मैं उन सारे हाजी साहिबान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अब जो वेटिंग है 4,087 लोगों की, उसमें से भी अनेक लोगों की वेटिंग क्लियर्स होगी, तो ये जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनको भी बहुत मुबारकबाद। वो आगे का जो उनका शेड्यूल है, कब पैसे जमा करना है, वो सारी वेबसाइट पर और यहाँ से राज्य हज कमेटी के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा उनको सूचना दी जाएगी। वो समय पर अपनी किस्तों को जमा कराएं और जिस प्रकार से काजी साहब, मुफ्ती साहब ने बताया कि अपने हज की तैयारी को करें, अपने पैदल चलने को ज़्यादा बढ़ाएं और अपना हज अच्छा हो। हम दुनिया भर के हाजियों में हमारे देश से और मध्य प्रदेश से जाने वाले जो हाजी साहिबान हैं, उनका हज बहुत अच्छा हो और बाकी हाजियों की भी मदद करे, उनको ट्रेन करे। ऐसी मैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह पूरा हो गया सन 2027 के लिए। तो सबसे पहले तो जिन हजरात का जो नाम आया उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ने उनको इस साल अपना मेहमान बनने के लिए कबूल फरमाया है, इस पर दिल के गहरे अल्लाह शुक्र अदा कीजिए। और जितने जाने वाले उनसे दो बात अर्ज करना है कि अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बनने को कबूल फरमाया है, तब आपकी जिम्मेदारी है आप तैयारी करें। तैयारी से मुराद ये है कि नंबर 1 पर तो आप हज के फ़राइज़, मनासिक, वाजिबात, अरकान, औक़ात, ये तमाम चीज़ कोशिश करें। और इसी के साथ साथ ये कि हमारे तमाम ही मेरे जाने वाले जिनका नाम आया, मर्द औरतों से कहना है कि आजकल वहाँ पर चलना बहुत पड़ता है। तो मैं जिनका नाम आ गया उनसे ये कहना है कि आज से ही आप फजर की नमाज़ पढ़िए, फजर की नमाज बाद आज टहलने की और चहलकदमी की आदत बना लीजिए। जाने से पहले कम से कम 5-7 किलोमीटर आप आसानी से चल लें, इसकी आप आदत होना चाहिए। ये आप करेंगे इंशाअल्लाह तो वहाँ पर आपको आसानी होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब हज मबरूर नसीब फरमाए और जो हजरात इसकी खिदमत में लगे हैं, अल्लाह उनकी सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।